दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वन वे टिकट पार्ट 1 के क्वेश्चन आंसर्स के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। एक्सरसाइजेस में पहले है रीड एंड लर्न, पढ़ो और सीखो। तो इसमें मैं अर्थ बता देती हूँ आपको। जैसे टू शॉर्ट का मतलब होता है बहुत छोटा, चैटर बॉक्स का मतलब होता है बकबक करने वाला, गॉसिप यानी बातचीत करना, मेज़ यानी भूल भुलैया, कॉपीज़ यानी अपनी कॉपी किताब, और चाइल्डिश आइडिया मतलब एक बच्चे की तरह दिया, बचपना वाला आइडिया, मतलब जो भी आप आइडिया देते हैं बचपना वाला, ठीक है। हडल टुगेदर मतलब साथ घूमना, है ना। इनोसेंट यानी मासूम, गेट यानी चाल, स्केल एक स्केल होती है अपनी, ये पेंसिल स्केल वो वाली जिससे आप लाइन खींचते हैं और नपती लेते हैं, वो स्केल होती है। एक स्केल होता है नापने का तराजू होता है ना, उसे भी स्केल्स कहते हैं। प्लेट होता है गूथी हुई चोटी जैसा, या प्लेट्स गूथा हुआ, है ना। एक्वेरियम मतलब होता है एक पानी का बक्सा जिसमें मछलियाँ या जो भी जीव जंतु होते हैं पानी में रहने वाले वो रहते हैं, तो एक्वेरियम बहुत छोटा सा होता है। ऑकवर्ड यानी अजीब सा, अस्पष्ट मतलब कह नहीं पा रहा है, बहुत अजीब सी फीलिंग। ओके, अब चलो आगे क्वेश्चन आंसर देखते हैं अपन। आंसर्स द क्वेश्चंस गिवन बिलो, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दो। व्हाट डज क्रिस्टोवियर, हाँ क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बता दूँ, चैप्टर अगर पढ़ के आए होंगे तो बहुत अच्छी बात है, आपको सारे आंसर समझ आए होंगे। अगर आपने चैप्टर पढ़ा नहीं होगा तो आप वीडियो में देख सकते हैं। तो चलो, व्हाट डज क्रिस्टोवियर, क्रिस्टो ने क्या पहना हुआ था। तो मैंने वैसे तो इसके आंसर्स देखो यहाँ सारे लिखे हुए हैं, आप इससे डायरेक्ट लिख सकते हैं। बाकी मैं एक बार चैप्टर में आपको सबके आंसर्स बता देती हूँ कि ये कहाँ पे था। अब किस्टो कौन था ये देखो, किस्टो है ये लड़का। अब इस किस्टो ने क्या पहन रखा है, ऐसा कुर्ता पहना है और पजामा पहना है। तो इसका है कुर्ता का कि उसने बड़ा लॉन्ग खादी का कुर्ता पहना है जो शायद उसके पापा का है। हिज पजामास जो कि हमेशा छोटे रहते हैं उसके लंबे पैरों के हिसाब से। तो इसके आंसर्स देखो, मैंने आंसर आपको समझा दूंगी, बाकी आप आराम से आंसर्स भी बैठ के लिख सकते हो। हु इज़ द चैटर बॉक्स, तो चैटर बॉक्स कौन था। तो ये जो लड़की थी ना बिश्नी, ये चैटर बॉक्स थी, इसके बारे में लिखा है शी इज़ बोल्ड बट अ चैटर बॉक्स। नेक्स्ट है व्हाट डज लंबू ऑलवेज डू, लंबू हमेशा क्या करता था। तो ये है हमारा लंबू भाई, हाँ ये रहा, ये दिख रहा है ब्लू ड्रेस में। तो ये क्या करता था, ही इज़ ऑलवेज बटिंग इन एंड आस्किंग सिली क्वेश्चन, हमेशा बीच में घुस के कोई बकवास सा सवाल पूछता था। तो ये इसकी हरकत थी। और गिविंग चाइल्डिश आइडिया मतलब ऐसे आइडिया देता बिल्कुल बचकाने, कुछ अच्छे आइडिया नहीं मिलते थे इससे वैसा। नेक्स्ट है अपना वाई इज़ कृष्ण कॉल्ड द वाइस मैन, कृष्ण को चतुर इंसान क्यों बोलते थे। और कृष्ण है अपना ये इंसान, ये रहा, दिख के लग रहा कितना शरीफ है। फॉर एनीथिंग यू कैनॉट सॉल्व, जो तुम ना सुलझा सको यू कैन गो टू हिम, तुम उसके पास जाओ, ही विल हेल्प यू फाइंड द सोल्यूशन, वह तुम्हें अर्थ पता करके बताएगा, मतलब किसी भी समस्या का हल बताएगा ऐसा, इसलिए उसको चतुर आदमी कहते थे। डिस्क्राइब किट्टू ड्रेस, हाउ डज ही कीप एवरीबडी इन्फॉर्म्ड, किट्टूस की जो कपड़े हैं वो डिस्क्राइब करो, अपन फोटो देख के डिस्क्राइब करेंगे। हाउ डज ही कीप एवरीबडी इन्फॉर्म्ड, वो सबको इन्फॉर्म कैसे रखता था। तो हमारा किट्टू भाई कहाँ है, ये रहा। तो ये देखो किट्टू के कपड़े का एक शर्ट दिख रहा है अपने को, है ना, एक पैंट जैसा दिख रहा है छोटा वाला। तो इज़ ऑलवेज ड्रेस्ड इन खाकी, खाकी जैसे कपड़े पहनता था एंड प्लेस द पुलिसमैन पोस्टमैन वाले कपड़े, मतलब इनके ही रोल अदा करता था। एंड गैदर न्यूज़ एंड गॉसिप फ्रॉम द होल विलेज, वो पूरे गांव से वो बातचीत और खबरें इकट्ठी करके लाता था। एंड कीप यू इन्फॉर्म, इस तरीके से वो अपने को जानकारी देता था। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वॉट डू द चिल्ड्रन प्लान आफ्टर द बस ब्रेक डाउन, बच्चों ने क्या प्लान किया, मतलब क्या उन्होंने प्लान बनाया जब बस ख़राब हो गई। तो उनने क्या प्लान बनाया था। ओके यहाँ पे है, हाँ, द बस हैज़ ब्रोकन डाउन, आई थिंक
वी कैन वॉक टू द फेयर, उनने डिसाइड किया था कि हम मेले में पैदल चल के जाएंगे, तो ये उनने डिसाइड किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाई डज कृष्ण सजेस्ट टू गो ऑन फुट? कृष्ण ने नंगे पैर चल के जाने का क्यों कहा कि मतलब अपन नंगे पैर जाते हैं? क्योंकि उन्हें मेला देखना था। आई सर्टेनली वॉन्ट टू सी द मेला एंड द न्यू राइड्स, क्योंकि बस उन्हें मेला देखना था, इसलिए वो नंगे पैर भी मतलब सॉरी पैरों से चल के जाने को भी तैयार हो गए थे। वॉट डू दे डू टू इन्फॉर्म देयर पेरेंट्स? उनने अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म करने के लिए कि हम बस से ख़राब हो गई है, हम पैदल चल के जाने वाले, तो हम कल तक आएंगे, ये कैसे पता करवाया? तो उनने क्या किया था, उनने पोस्टमैन अंकल को फ़ोन किया था और फिर उनने पेरेंट्स को इन्फॉर्मेशन भिजवा दी थी। तो इसके सारे आंसर आप लिख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। फर्स्ट का कृष्टू वियर्स अ लॉन्ग खादी कुर्ता एंड पजामा। सेकंड, बिश्नी इज़ अ चैटर बॉक्स। थर्ड, Lambu is always butting in and asking silly questions. Fourth, Krishna is called the wise man because we can solve any problem with his help. पांचवे का, Gittu is always dressed in khaki and plays the policeman, postman and gathers news from the whole village and keeps everybody informed. After the breakdown of the bus, the children plan to walk to the fair. Seventh, Krishna suggests to go on foot because they wanted to see the fair. 8, they call the postman on telephone to inform their parents. तो चलो ये हो गए अपने क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, अब अपन वर्ड पावर खेल लेते हैं। पहला है अपना, यूज़ द फॉलोइंग फ्रेज इन द सेंटेंसेस गिवन बिलो। नीचे दिए गए वाक्य में फ्रेज को अपने को रखना है। तो पहला है कीपिंग अ वॉच। पहले अर्थ बता देते हो। कीपिंग अ वॉच मतलब होता है, देखो वॉच मतलब होता है देखना, कीपिंग अ वॉच मतलब देखते रहना, तो निगरानी रखना, उसको अपन बोलते हैं कीपिंग अ वॉच। बोर्ड अ बस, बस पकड़ना, है ना। 3 पीस मतलब 3 टुकड़े भी हो गए, इसका मतलब 3 पीस का मतलब होता है जैसे 3 पीस के कपड़े होते हैं ना, वही। ब्रोक डाउन यानी, देखो ब्रोक यानी होता है ये, ब्रेक यानी होता है टूटना, ब्रोक यानी टूट गया, और ब्रोक डाउन का मतलब हो जाता है ख़राब हो गया। ओके, तो पहले का है, माई 2 व्हीलर डैश व्हेन आई वॉज गोइंग होम। मेरी 2 पहिए की गाड़ी जब मैं घर जा रहा था तो क्या हो गई, ख़राब हो गई। मोती, द डॉग इज़ कीपिंग अ वॉच ऑन ऑल द पीपल गोइंग इनसाइड द गेट। मोती जो कि कुत्ता है, निगरानी रखता है उन सभी लोगों पे जो भी गेट के अंदर आते हैं। तीसरा है, वी हैव टू बोर्ड अ बस एट पिपरिया टू गो टू पंचमढ़ी। हमें पिपरिया से बस पकड़नी पड़ेगी पंचमढ़ी जाने के लिए। चौथा है, आई हैव अ 3 पीस ब्लू सूट। मेरे पास एक 3 पीस का नीला सूट है। तो चलो अब अगला देखते हैं, बी वाला। देर आर सेवरल वर्ड्स विच हैव सिमिलर साउंड। ऐसे बहुत से शब्द होते हैं जो सुनने में एक लगते हैं बट डिफरेंट मीनिंग, पर उनके अर्थ अलग होते हैं। मैच दिस वर्ड्स विद द मीनिंग इन ईच पेयर। इन सभी शब्दों को उनके अर्थ से मिलाओ पेयर बना के। तो पहला है, ये वाला टायर का मतलब होता है थक गया, और ये वाला टायर का मतलब होता है जो अपनी गाड़ी में होता है ना, रबर कवरिंग ऑन व्हील्स, वो गाड़ी का टायर। हेयर, और ये भी हेयर, तो ये वाले हेयर का मतलब होता है जो खरगोश होता है उसे कहते हैं, और ये वाला हेयर होता है अपने सिर वाला बाल, हेयर। क्वाइट का मतलब होता है शांति, और क्विट का मतलब होता है छोड़ देना, है ना। और एक ये क्वाइट का मतलब हो जाएगा कंप्लीटली, पूरी तरीके से। प्लेन का मतलब हो जाएगा सिंपल, एकदम सिंपल सादा, प्लेन पोत ऐसे बोलते हैं ना। और ये वाले प्लेन का मतलब हो जाता है एयरक्राफ्ट, हवाई जहाज़, एरोप्लेन बोलते हैं ना अपन, वो। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ग्रामर इन यूज़। ग्रामर का इस्तेमाल करना है इसमें अपने को। कंबाइन द सेंटेंसेस गिवन बिलो यूजिंग हु, वॉट, व्हेन, विच और वेयर। नीचे दिए गए वाक्यों को कंप्लीट करना है क्या शब्दों से, हु यानी कौन, वॉट यानी क्या, व्हेन यानी कब, विच यानी कौन सा, और वेयर मतलब कहाँ। पहला है दिया हुआ है एग्जाम्पल। तो पहला है, रांझना वॉन्ट्स टू बाय अ बुक। रंजना एक किताब खरीदना चाहती है। रमू हैज़ द सेम बुक। रमू के पास सेम किताब है। तो अब इन दोनों वाक्यों को अपन कैसे मिलाएंगे कि रांझना किताब खरीदना चाहती है
जो कि रमू के पास है, विच रमू हैज़। तो रांझना वॉन्ट्स टू बाय द बुक विच रमू हैज़। ठीक है, अब मदर वेंट टू द मार्केट, मामी बाजार गई है। रमू वॉज स्लीपिंग, रमू सो रहा है। तो अपन इसको कैसे बना सकते हैं वैन लगा के कि मम्मी जब मार्केट गई तब रमू सो रहा था। तो मम्मी वेंट टू मार्केट, मम्मी मार्केट गई, व्हेन रमू वॉज स्लीपिंग, जब रमू सो रही थी। तो रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस रिमूविंग टू एज शोन इन द एग्जाम्पल। नीचे दिए गए जो वाक्य हैं उनमें से टू को हटाना है और जिस तरीके से दिया गया है उसको लगाना है, मतलब एग्जाम्पल की तरह। तो टी इज़ टू हॉट टू ड्रिंक, चाय बहुत गर्म है पीने के लिए। तो टी इज़ सो हॉट, चाय इतनी गर्म है दैट इट कैन नॉट बी ड्रंक, जो पी नहीं जा सकती। ठीक है, दोनों वाक्यों के अर्थ देखो कितने बदल गए कि चाय बहुत गर्म है पीने के लिए और चाय इतनी गर्म है कि पी ही नहीं जा सकती। तो चलो अब इनको करते हैं अपन। वैसे तो मैं आपको बताती जाऊँगी, एक एक करके देखते जाना। द सीलिंग इज़ टू हाई टू रीच, छत बहुत ऊंची है पहुंचने के लिए। तो अपन इसको ऐसे बोल सकते हैं कि छत इतनी ऊंची है कि पहुंचा नहीं जा सकता। द शर्ट इज़ टू बिग टू वियर, शर्ट बहुत बड़ी है पहनने के लिए। तो द शर्ट बहुत बड़ी है, शर्ट इतनी बड़ी है कि पहनी नहीं जा सकती। दिस ड्रेस इज़ टू कॉस्टली टू बाय, यह ड्रेस बहुत महंगी है ख़रीदने के लिए। तो ऐसा बोल सकते कि ये ड्रेस इतनी महंगी है कि ख़रीदी नहीं जा सकती। माई स्कूल इज़ टू फार टू वॉक टू, मेरा स्कूल इतना दूर है, मतलब मेरा स्कूल दूर है चलने के लिए, चल के जाने के हिसाब से। तो मेरा स्कूल इतना दूर है कि चल के नहीं जाया जा सकता। दिस पिक्चर इज़ टू लार्ज टू हैंग, यह पिक्चर बहुत बड़ी है टांगने के लिए। तो अपन इसको ऐसे बोल सकते हैं पिक्चर इतनी बड़ी है कि इसे टांगा नहीं जा सकता। तो चलो इसका लिखे हुए मैं आपको बता देती हूँ, आप फ़ोटो ले लेना। ये देखो, द सीलिंग इज़ सो हाई दैट इट कैन नॉट बी रीच्ड, द शर्ट इज़ सो बिग दैट इट कैन नॉट बी वॉर्न, द ड्रेस इज़ सो कॉस्टली दैट इट इज़ कैन नॉट बी बॉट, माई स्कूल इज़ सो फार दैट इज कैन नॉट बी वॉक टू, दिस पिक्चर इज़ सो लार्ज दैट इट कैन नॉट बी हंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Let's talk. Talk to your friends about various dresses they or the members of their family wear. अपने दोस्तों से बात करो और उनसे पूछो कि आपके घर के जो सदस्य हैं वो क्या पहनते हैं। ऑल्सो फाइंड आउट their स्पेशल क्वालिटीज़, और उनके बारे में, उनकी जो क्वालिटी है उनके बारे में भी पूछो। एंड राइट एट लीस्ट 2 ऑफ देम, और उनमें से किसी 2 के बारे में लिखो। यू कैन चूज़ फ्रॉम दिस वर्ड्स, और नीचे दिए गए शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे ड्रेस के लिए धोती, कुर्ता, लुंगी, साड़ी, पेयर ऑफ ट्राउज़र मतलब पजामा, शर्ट, स्कर्ट, ब्लाउज़, पेयर ऑफ हाफ पैंट छोटे चड्डे, शॉर्ट्स और टी शर्ट। चलो अब इसको देखते हैं अपन, और क्वालिटी भी देख लेते हैं। ऑनेस्ट ईमानदार, हार्ड वर्किंग बहुत मेहनती, थिन मतलब पतला, फैट यानी मोटा, यंग यानी जवान, ओल्ड यानी बूढ़ा, टॉकेटिव यानी बहुत बोलने वाला, क्वाइट यानी चुप रहने वाला, पीस लविंग यानी शांति पसंद है जिसे, चाइल्ड लाइक यानी बच्चे जैसा, इनोसेंट यानी मासूम, ब्रेव यानी बहादुर, वाइस यानी चालाक, इंटेलिजेंट यानी होशियार, लविंग यानी प्यारा और अफेक्शनेट यानी लगाव। अब एक एक इंसान को देखते हैं, उनके कपड़े क्या पहनते हैं वो देखते हैं, और क्वालिटी यानी उनके कैसा उनके गुण है वो। तो पहले आ जाते हैं ग्रैंडफादर, दादाजी या नाना जी। वो क्या पहनते हैं? धोती कुर्ता। क्वालिटी क्या है? लविंग है और ओल्ड है, बूढ़े हैं और प्यारे हैं। पापा क्या पहनते हैं? शर्ट पहनते हैं और पेयर ऑफ ट्राउज़र पैंट्स पहनते हैं। क्वालिटी क्या है? ईमानदार है, चुप रहते हैं, बहादुर है और चालाक है। ठीक है। अब ग्रैंड मदर, दादी, वो क्या पहनती है? साड़ी और ब्लाउज़। ओके। क्वालिटी क्या है? पतली है, बूढ़ी है और अफेक्शनेट है, बहुत लगाव है उन्हें। मदर, मम्मी क्या पहनती है? साड़ी ब्लाउज़। क्या है? जवान है, हार्ड वर्किंग है, बहुत काम करती है। सिस्टर, बहन, जीन्स और टॉप पहनती हैं। क्वालिटी क्या है? मोटी है और टॉकेटिव है, बहुत बोलती हैं। ब्रदर, भाई, शर्ट और जीन्स पहनता है, जीन्स शर्ट। क्वालिटी क्या है? चाइल्ड लाइक इनोसेंट है, बच्चे जैसा है, मासूम है, चुप रहता है और होशियार है, इंटेलिजेंट है। चलो लेट्स राइट। यू आर द एल्डर ब्रदर सिस्टर इन योर फैमिली, तुम घर के सबसे बड़े लड़के या लड़की हो। ओके। राइट अबाउट एन इंसिडेंट व्हेन यू वेंट टुगेदर फॉर अ पिकनिक एंड लॉस्ट योर वे,
एक किस्से के बारे में लिखो जब तुम पिकनिक पे गए थे और तुम रास्ता भूल गए थे। वॉट हैपेंड देन, फिर क्या हुआ, एंड हाउ यू कम बैक, और तुम वापस कैसे आए। राइट अ पैराग्राफ स्टार्ट लाइक दिस। तो अपने को एक पूरा एक पैराग्राफ लिखना है कि क्या क्या किस्सा हुआ था, कि जब मैं घूम गई थी तो मैं कैसे मिली थी। तो इसको इस तरीके से शुरू करना है। वंस द मेम्बर ऑफ माई फैमिली एंड आई वेंट टू द नियर बाई रिवर साइड। एक दिन मैं और मेरी फैमिली नदी के किनारे गई। वी वॉन्टेड टू सी द वुड्स एंड वॉकड इन टू द थिक फॉरेस्ट। हमने सोचा कि हम जंगल में जाएंगे, घने घना जंगल देखेंगे, उसमें घूमेंगे। फिर क्या हुआ देखो। देन वी लॉस्ट अवर ट्रैक। फिर मैं रास्ता भूल गया एंड कुड नॉट ट्रेस अवर बैक, और हमें वापस जाने का रास्ता ही नहीं मिल रहा था। पेरेंट्स वर वेरी मच वरीड एंड वंडरिंग हाउ टू फाइंड द वे। सडनली आई हैड एन आइडिया। मम्मी पापा इतने परेशान हो रहे थे कि अब क्या करें। अचानक से मुझे एक आइडिया आया। वाई नॉट ट्रेस बैक आवर ओन फुट स्टेप्स। क्यों ना हमने जिन कदमों से चले थे उन्हें ही मतलब देखते जाएं, और जिस दिशा से आए थे उसी दिशा में चले जाएंगे। आई टोल्ड दिस टू माई पेरेंट्स। मैंने अपने माँ बाप को बताया। दे अप्रिशिएटेड माई आइडिया। उन्हें मेरा आइडिया या सुझाव बहुत अच्छा लगा। वी इमीजिएटली स्टार्टेड ट्रेसिंग बैक आवर फुटप्रिंट्स। तो हमने अपने जो पैरों के निशान थे उन्हें वापस से उनको ट्रेस करते हुए चलते गए ऑन द ग्राउंड। सून वी वर आउट ऑफ द फॉरेस्ट एंड सो हैप्पी। और हम बहुत जल्दी जंगल से बाहर आ गए और खुश हो गए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वर्क इन पेयर्स मतलब जोड़े में काम करना है। कृष्ण कॉल द पोस्टमैन। चाचा, कृष्ण ने चाचा को फ़ोन किया जो कि पोस्टमैन है। कंप्लीट द कॉन्वर्सेशन, उनकी बातचीत को कंप्लीट करो। यूज़ दिस वर्ड्स, इन इस शब्दों का इस्तेमाल करना। टुमारो कल, ढोलपुर ये एक जगह का नाम है। फेयर मेला, इज़ लेट ऑफ इज़ लेट लेट हो जाना। ऑफ कोर्स हाँ बिल्कुल। कृष्ण उस लड़के का नाम है। तो चलो अब इसको पूरा करते हैं। हेलो चाचा, दिस इज़ डैश हियर फ्रॉम ढोलपुर। हेलो चाचा, मैं कृष्ण बोल रहा हूँ ढोलपुर से। तो पोस्टमैन अंकल बोलते हैं हेलो कृष्ण, रामलाल द पोस्टमैन। हाँ बेटा, मैं पोस्टमैन रामलाल बोल रहा हूँ। कैन यू प्लीज़ टेल माई पेरेंट्स दैट वी विल कम बैक टुमारो। क्या आप हमारे माँ बाप को बता सकते हो कि हम कल आएंगे। वाई, वेयर आर यू, क्यों, कहाँ हो तुम। वी आर एट द फेयर, हम मेले में हैं। वाई डू यू वॉन्ट टू स्टे, तुम क्यों रुकना चाहते हो। बिकॉज द बस ब्रोक डाउन एंड इट्स लेट, क्योंकि गाड़ी ख़राब हो गई है और बहुत लेट हो गया है। तो चाचा बोलते हैं आर यू ऑल सेफ, क्या तुम सब सेफ हो, सुरक्षित हो। तो कृष्ण बोलता है यस ऑफ कोर्स, हाँ बिल्कुल चाचा। तो चाचा बोलते हैं यस आई विल पास द मैसेज ऑन टू योर पेरेंट्स। मैं ये मैसेज तुम्हारे मम्मी पापा को पहुंचा दूंगा, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। नाउ राइट दैट वॉट रामलाल सेज टू देयर पेरेंट्स। अब ये ऐसा अपने को सोच के लिखना है कि रामलाल ने उनके माँ बाप से क्या कहा होगा। मतलब इनमें कहानी लिखी हुई है, बस उसी की बातें जो कृष्ण ने कही है वो उसके पेरेंट्स को बताना है। ओके। रामलाल, कृष्ण कॉल्ड फ्रॉम ढोलपुर। कृष्ण ने ढोलपुर से कॉल किया था। कृष्ण के फादर, कृष्ण के पापा ने पूछा व्हाट डिड ही से, उसने क्या कहा। रामलाल, ही सेड दे विल कम बैक टू नाइट। ने कहा कि हम आज रात आ जाएंगे। फादर, वाई हरंट, ये बेटा ये जो विल है ना इसको वांट कर देना कि वो आज रात नहीं आएंगे। तो पापा पूछते हैं वाई आरंट दे कमिंग, वो क्यों नहीं आ रहा है। रामलाल, बिकॉज द बस ब्रोक डाउन, क्योंकि बस खराब हो गई। फादर, पापा पूछते हैं आर दे सेफ, क्या वो सुरक्षित है। रामलाल, यस ऑफ कोर्स, हाँ बिल्कुल वो सुरक्षित है। ठीक है चलो लेट्स डू इट। डिस्क्राइब दिस टू पिक्चर्स एंड 5 सेंटेंस, यूज़ दिस क्लोज। ये दोनों तस्वीरों के बारे में अपने को कुछ सोच के लिखना है, ठीक है। 5 सेंटेंस और इन क्लू का इस्तेमाल करना है। राउंड फेस यानी गोल मुंह, ओल्ड मैन यानी बूढ़ा आदमी, यंगल यानी जवान औरत, वियर स्पेक्टिकल यानी चश्मा पहना हुआ, बिग आइस यानी बड़ी आँखें, शॉर्ट हेयर मतलब छोटे बाल, बाल्ड यानी गंजा, ग्रैंडफादर लुक यानी दादा की उम्र का, स्कूल गर्ल यानी लड़की स्कूल जाने वाली। तो चलो अपन पहले बूढ़े आदमी के बारे में लिखते हैं।
द ओल्ड मैन इज़ द ग्रैंडफादर, थोड़ा गलत लिखा है मैंने, ऐसे लिख देना, द ओल्ड मैन हैज़ ग्रैंडफादर लुक्स, है ना, मतलब उसको जो बूढ़ा आदमी वो दादाजी जैसा दिखने जैसा है। ही हैज़ राउंड फेस, उसका गोल मुंह है। ही वियर स्पेक्टिकल्स, वो चश्मा पहनता है। ही इज़ बाल्ड, वो गंजा है। अब लड़की के बारे में, दिस इज़ अ यंग गर्ल, वो एक जवान लड़की है। शी हैज़ बिग आइज, उसकी बड़ी आँखें हैं। शी हैज़ शॉर्ट हेयर, उसके छोटे बाल हैं। शी इज़ अ स्कूल गर्ल, ये स्कूल जाने वाली लड़की है। इसी के साथ एक्सरसाइज ख़त्म होती है। आई होप आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आया होगा, पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।